एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सॉल्यूशन विद इंजीनियर सारा। आज जो लेक्चर हम डिस्कस करने वाले हैं वो है यूजेबिलिटी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट डिले किए। व्हाट इज यूजेबिलिटी? यूजेबिलिटी इज ऑल अबाउट मेकिंग सॉफ्टवेयर इजी टू यूज एंड यूजर फ्रेंडली। जब भी हम कोई भी सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे होते हैं तो जो डेवलपर्स होते हैं वो यूजेबिलिटी को अपने माइंड में रखते हैं। यूजेबिलिटी मीन्स सिंपली मीन्स ईजी टू यूज एंड यूजर फ्रेंडली। जब भी हम कोई भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं तो वो हम किसके लिए करते हैं? हम यूजर्स के लिए करते हैं, यानी एंड यूजर्स के लिए करते हैं। यानी कि उस सॉफ्टवेयर को जो लोग एट द एंड यूज करेंगे वो हमारे एंड यूजर्स कहलाते हैं, और जो लोग एट द एंड सॉफ्टवेयर को यूज करेंगे उनके लिए वो सॉफ्टवेयर यूज करना ईजी हो और यूजर फ्रेंडली हो। Why usability matters? Usable software makes user happy and satisfied, reduces frustration, error and save times. जब भी हम कोई भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं और उस सॉफ्टवेयर में यूजेबिलिटी मौजूद होगी तो उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करने वाले जो यूज़र्स होते हैं वो हैप्पी होते हैं और सेटिस्फाइड भी होते हैं, क्योंकि उनके लिए वो सॉफ्टवेयर यूज़ करना आसान होता है। उस सॉफ्टवेयर का जो रिस्पॉन्स टाइम होता है वो विदाउट डिले होता है, और जिसकी वजह से उनको उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करने में कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं होती, कोई एरर नहीं आता और उनका टाइम भी सेव होता है। इसीलिए जब भी हम कोई भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं तो हमें अपने माइंड में यूजेबिलिटी को फोकस करना लाजमी होता है, क्योंकि यूजेबिलिटी मीन्स कि हम यूज़र्स को फोकस कर रहे हैं कि जो हमारे यूज़र्स हैं उनको कोई भी डिफ़िकल्टी ना हो उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए। अगर सॉफ्टवेयर को यूज़ करने में यूज़र्स जो एंड यूज़र्स हैं उनको डिफ़िकल्टी हुई तो हो सकता है कि वो उस सॉफ्टवेयर पर अगेन वापस ना विजिट करें और हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो फेल हो जाए। प्रिंसिपल्स ऑफ यूजेबिलिटी। जब हम किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे होते हैं तो हमें उसमें यूजेबिलिटी को अचीव करते हुए क्या पॉइंट्स हैं ऐसे जिनको अपने माइंड में रखना होता है, चलिए देखते हैं। सबसे नंबर 1, सिंप्लिसिटी। कीप द सॉफ्टवेयर स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। यानी हमें उसके अंदर सिंप्लिसिटी रखनी होगी। हमें उसके अंदर फालतू की क्रिएशंस, फालतू की एनिमेशंस या इमेजेस या ऐसा कोई कंटेंट ऐड नहीं करना होगा जो यूज़र के लिए डिफ़िकल्टी हो। यूज़र के लिए हमें ऐसा सॉफ्टवेयर हमेशा क्रिएट करना चाहिए जो उसके लिए ईजी टू यूज़ हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो और ईजी टू अंडरस्टैंड हो। Second point is consistency. Use the same design and terminology throughout the software. याद रहे जब भी हम कोई भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं तो उसमें मल्टीपल पेजेस होते हैं, यानी कि यूज़र वन पेज से दूसरे पेज पर भी जा सकता है, नेविगेट कर सकता है। सो इसलिए जब भी हम सॉफ्टवेयर को क्रिएट करते हैं, डेवलप करते हैं तो हमें उस पूरे थ्रू आउट द सॉफ्टवेयर में सेम डिज़ाइन, सेम कलर्स, सेम टेक्स्ट को फॉलो करना होगा, ताकि यूज़र के लिए जो उसका लुक एंड फील है वो सेम रहे। ऐसा ना हो कि यूज़र जब एक पेज से दूसरे पेज पर मूव करे तो उसको ऐसा फील आए कि उसने किसी और सॉफ्टवेयर पर स्विच कर लिया। इसलिए आप जब भी कोई सॉफ्टवेयर क्रिएट करें उसके अंदर कंसिस्टेंसी को ज़रूर मेंटेन रखें। एंड लास्ट वन इज फीडबैक। प्रोवाइड क्लियर फीडबैक टू यूजर्स अबाउट देयर एक्शंस। यानी कि जब भी यूजर कोई भी एक्शन परफॉर्म करे तो उसको फीडबैक दिया जाए। लेट्स सपोज यूजर जैसे ही लॉगिन करे तो उसको बताया जाए यू हैव सक्सेसफुली लॉगिन, ताकि उसको पता रहे कि मुझे अब नेक्स्ट स्टेप फॉलो करना है, मुझे नेक्स्ट स्टेप पर मूव करना है। सो ये प्रिंसिपल्स हैं कुछ यूजेबिलिटी को अचीव करने के। कॉमन यूजेबिलिटी इशूज़। यूजेबिलिटी में क्या इश्यूज आते हैं? अगर हम यूजेबिलिटी को अपने सॉफ्टवेयर में अचीव नहीं करेंगे, मेंटेन नहीं करेंगे, उसको नहीं रखेंगे तो यूज़र को, जो हमारा एंड यूज़र है, उसको सॉफ्टवेयर को यूज़ करने में क्या इश्यूज आएंगे, चलिए देखते हैं। क्लस्टर्ड इंटरफेस। When there are too many things on the screen, it can confuse users. जब भी आप कोई भी सॉफ्टवेयर बनाएंगे और उसके अंदर बहुत सारी फीचर्स डाल देंगे जो फालतू फीचर्स हों, फालतू के कलर्स को ऐड कर देंगे या बहुत सारी चीज़ों को ऐड कर देंगे, तो जो यूज़र होगा, जो उस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहा होगा, जो उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करने वाले लोग होंगे, उनके लिए कन्फ्यूजन आ जाएगी। वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि वो कहाँ जाएं, किधर सिलेक्शन करें, क्या करें। इसकी एग्जाम्पल एक ऐसे है, इमेजिन इफ़ योर रूम वॉज फिल्ड विथ टू मैनी टॉयज एंड यू कुडंट फाइंड योर फेवरेट वन। यानी आपका रूम है और उसमें बहुत सारे टॉयज हैं, बट आप अपने एक फेवरेट टॉय को नहीं फाइंड आउट कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर टू मैनी टॉयज हैं। दैट्स वाई आप जब भी कोई सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हैं, डेवलप करते हैं, तो आप सिर्फ उसमें वही चीज़
वही चीज़ें ऐड करेंगे जो उस सॉफ्टवेयर की नीड होगी, फालतू की कोई भी चीज़, कोई भी पॉइंट्स ऐड नहीं करेंगे। Hidden features. Sometimes important functions in the software are not easy to find. It's like a hidden treasure in a big jungle. यानी कि हिडन फीचर्स नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब यूज़र हमने कोई वेबसाइट क्रिएट करी है या कोई ऐप क्रिएट किया है, कोई सॉफ्टवेयर क्रिएट किया है ई कॉमर्स वेबसाइट पर, ठीक है, और यूज़र चाह रहा है कि वो ऐड टू कार्ट करे, बट वो ऐड टू कार्ट का जो फीचर है उसको फाइंड ही ना कर पा रहा हो। सो इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। यूज़र के लिए ईजिली जो है उसको मतलब ईजिली फाइंड आउट होना चाहिए, हर चीज़ सामने होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी चीज़ हिडन हो। Unclear labels. Labels are like signs that shows you where things are. If button and menus have confusing labels, it's like having sign up with strange words that don't like make sense. अच्छा जी, unclear labels means कि हम ये बात कह सकते हैं कि जब भी हम किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं तो हम उसमें वही लेबल्स यूज़ करेंगे जो कि यूज़र फ्रेंडली हो। जैसे कि अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं कि कुछ लेबल्स होते हैं, कुछ बटन्स होते हैं जो साइन अप के होते हैं, साइन इन के होते हैं, लॉग आउट के होते हैं। तो अगर हम सिर्फ बटन यूज़ कर रहे हैं और हम लॉग आउट नहीं लिख रहे, तो भी जो एंड यूज़र्स हैं उनको पता होगा कि ये बटन यूज़ हुआ, इट मीन्स कि हमें यहाँ पर लॉग आउट करना है, वेदर लॉग आउट रिटन फॉर्म में लिखा हो या ना लिखा हो। इसलिए हमें वही लेबल्स को यूज़ करना है जो कि यूज़र फ्रेंडली लेबल्स हों। इम्पॉर्टेंस ऑफ यूजिबिलिटी इन बिजनेस। अच्छा जी, जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हैं तो हम उसमें यूजिबिलिटी अचीव करते हैं। जब हम यूजिबिलिटी अचीव करेंगे तो उस सॉफ्टवेयर का बिजनेस पर्पस से क्या इम्पोर्टेंस है। यूजेबल सॉफ्टवेयर अट्रैक्ट्स मोर यूजर एंड कीप देम कमिंग बैक। लेट्स सपोज कि कोई हमने एक एग्जांपल भी दी हुई है। इमेजिन अ सिंपल एंड क्लीन मोबाइल ऐप दैट अलाउज यूजर टू ऑर्डर फूड विद जस्ट अ फ्यू स्टेप्स। हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि एक मोबाइल ऐप क्रिएट करें और जिसमें वो अलाउ कर रहा हो यूजर को कि एक फूड ऑर्डर करो विद मिनिमम टैप्स, यानी कि आप सिलेक्ट करो, ऐड टू कार्ट कर दो एंड ऑर्डर प्लेस कर दो इन जस्ट 3 स्टेप्स में। आप एक ऐसा मोबाइल ऐप बनाकर यूजर को दे दो। सो इससे क्या होगा, हमें बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जो स्टेक होल्डर होगा उसको क्या बेनिफिट होगा कि उसके पास उस सॉफ्टवेयर को लेते हुए जो यूजर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे और वो एक बार यूज़ करने के बाद बार बार इन फ्यूचर भी उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के लिए कम बैक लाजमी करेंगे। अगर सॉफ्टवेयर इजी टू यूज़ नहीं होगा तो यूज़र एक बार यूज़ करने के बाद फेडअप हो जाएगा और अगेन कमिंग बैक नहीं होगा उस सॉफ्टवेयर पर। सेटिस्फाइड यूजर्स आर मोर लाइकली टू रिकमेंड द सॉफ्टवेयर टू अदर्स। देखिए, जब भी हमें कोई भी चीज़ पसंद आती है तो ऑब्वियसली हम रिकमेंड ज़रूर करते हैं। इसी तरह सॉफ्टवेयर अगर यूज़र फ्रेंडली होगा उस यानी कि एंड यूज़र्स के लिए अगर वो सॉफ्टवेयर लाइकेबल होगा, अंडरस्टैंडेबल होगा, तो वो उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के लिए दूसरों को भी रिकमेंड लाजमी करेंगे। यूजेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी मीन्स कि हमें डिसेबिलिटीज़ का भी ख्याल रखना होता है। जब भी हम कोई भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं तो हम उसमें यूजेबिलिटी तो अचीव करते हैं, लेकिन हमें यूजेबिलिटी के साथ साथ एक्सेसिबिलिटी को भी अचीव करना चाहिए। विच मीन्स यूजेबिलिटी इज़ अबाउट मेकिंग सॉफ्टवेयर एक्सेसिबल टू एवरीवन, यानी कि वो सॉफ्टवेयर एक्सेसिबल हो हर एक के लिए, चाहे ऐसे लोगों के लिए भी जो डिसेबल हो, चाहे वो ब्लाइंड हो, चाहे वो डेफ हो, चाहे वो डम्ब हो। हमें उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसे फीचर्स को ऐड करना चाहिए कि डिसेबल जो लोग हैं वो भी इजीली उसको यूज़ कर सकें। अगर कोई लोग ब्लाइंड हैं यानी कि ब्लाइंडली डिसेबल हैं तो हम उनको वॉइस को ऑप्शन प्रोवाइड करें। सो इसलिए हमें यूजेबिलिटी के साथ साथ एक्सेसिबिलिटी का भी ख्याल रखना चाहिए किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हुए। Conclusion. By focusing on simplicity and user satisfaction, we can create software that people love to use. यानी कि हम इसका एक कंक्लूजन सिंपल सा यूजेबिलिटी का ये है कि हम एक सिंप्लिसिटी यानी कि सिंपल और एक यूज़र की सेटिस्फेक्शन को मद्देनज़र रखते हुए जब भी कोई सॉफ्टवेयर को डेवलप करेंगे तो एट द एंड उसका रिजल्ट यही आएगा कि उस सॉफ्टवेयर को जो लोग यूज़ करेंगे वो उस सॉफ्टवेयर को लव करेंगे, यानी उस सॉफ्टवेयर को बहुत ईजीली और बहुत इंटरेस्ट लेकर और बहुत दिलचस्पी के साथ जो है सॉफ्टवेयर को यूज़ करेंगे एंड अगेन कमिंग बैक उस सॉफ्टवेयर पर लाजमी करेंगे। एट द एंड ओवरऑल जो सॉफ्टवेयर हम क्रिएट करते हैं वो हम यूज़र्स के लिए ही करते हैं ताकि जो हमारे यूज़र्स हैं वो सॉफ्टवेयर को यूज़ करें। सो चलिए इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।